काम नहीं है ऐसा नहीं है, काम बहुत है, लेकिन हमारी इच्छा का काम नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि हमें सड़कों में चलती हुई गाड़ियाँ दिख रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, होटलों में जाते हुए लड़के लड़कियां हमें आजकल दिख रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। जो जिनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है उन्हें खूब पैसा मिल रहा है, बड़ी जेब खर्ची मिल रही है, अच्छा पैसा वो खर्च कर रहे हैं। हमारे बच्चे उनके साथ जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं। उनको देखने से बच्चों के मन में ये एक तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है कि इतना पैसा इनके पास, हम इनके बराबर स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे चाहते हैं कि वो भी उतना ही पैसा अर्न कर लें, उतना ही पैसा कमा लें और जल्द से जल्द कमा लें। उस दौड़ में बच्चों का क्या हो रहा है कि वो पढ़ाई पूरी नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने से पहले ही वो साइड बिजनेस में आ जा रहे हैं कि हमें अभी से अर्निंग हैंड बन रहा है। देखिए, ये उनके लिए तो सही है जिनके पास कोई अर्निंग हैंड नहीं है, जिनके घर में पैसों की कोई दिक्कत है। उन बच्चों के लिए बिल्कुल सही है कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास अपने पढ़ने के लिए पैसा है, जिनके पेरेंट्स अभी काम कर रहे हैं और उन्हें पैसा दे रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे खर्चा कर सकते हैं, वो भी देख रहे हैं उन बच्चों को कि जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं और उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। तो हमारे जो एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो भी उस हाई क्लास के बच्चों को देख रहे हैं और उसी चीज़ को वो भी पाना चाह रहे हैं जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं। तो ये मेंटलिटी कहीं ना कहीं जा कर के हमारे बच्चों में एक आत्मग्लानि का प्रश्न खड़ा कर दे रही है। उन लोगों को लगता है कि समाज में हम कुछ नहीं है, हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई स्तर नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये चीज़ उनके अंदर हीन भावना भरे दे रही है। अब वो काम तो करना चाह रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। इससे क्या हो रहा है कि ना तो उनकी पढ़ाई हो पा रही है ढंग से और ना ही वो उस काम में सफल हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें उस चीज़ का अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं है, पूरी तरह से रिसर्च नहीं किया है। सिर्फ एक उन्हें चकाचौंध सी दिखाई दी है, रोशनी सी दिखाई दी है कि इतना पैसा मेरे दूसरे मेट्स के पास है तो मैं भी उतना पैसा कमाऊँ और उनके बराबर का खर्चा मैं भी करूँ। तो ये सोच करके वो अपनी दिशा को, ये सोच करके वो अपनी दिशा को भूल रहे हैं। वो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके ऐसे कामों में लग रहे हैं कि ना तो पढ़ाई हो पा रही है और ना वो काम हो पा रहे हैं। अब यह है कि वो बात वो घर पर भी कैसे बताएं, ये बात वो घर पर नहीं कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो छिपा करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और जहाँ वो छिपा करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वहीं उनसे पहली भूल हो रही है और जीवन में आगे होने वाली गलतियाँ यहीं से शुरू हो रही हैं। तो मेरे विचार से माता पिता को, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, बढ़ते हुए बच्चों के साथ, कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस समय वो क्या सोच रहे हैं। अगर कोई हीन भावना उनके मन में घर कर गई है तो वो उस हीन भावना से कैसे निकल सकते हैं। हर समय, हर दिन, हर क्षण माँ बाप को अपने बच्चे का चेहरा रीड करना पड़ेगा। उसकी एक रीडिंग चलती रहनी चाहिए पेरेंट्स के मन में कि बच्चे के हाव भाव क्या हैं, बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है आजकल, चिड़चिड़ा है, खुश है, क्यों है, कहाँ गया था, किसके साथ गया था। इस तरह की इंक्वायरी, मैं नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स बिल्कुल सीआईडी की तरह काम करें और अपने बच्चे के पीछे लग जाएं, नहीं, ये हो भी नहीं सकता है और ये ज़रूरी भी नहीं है। पेरेंट्स को भी अपना काम देखना है, अपना घर देखना है, अपना रूटीन वर्क देखना है, जॉब पर जाना है, ये सब काम पेरेंट्स के पास भी हैं। हर समय बच्चों के पीछे नहीं घूमा जा सकता है। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं उसका व्यवहार में कोई भी ऐसा चेंज दिखाई दे रहा है कि जिस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, तो ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए। उससे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक छोटा बदलाव जो बच्चों में आता है, उस बदलाव को ज़रूर देखें, उसका कारण खोजें और अगर उसको किसी निवारण की ज़रूरत है तो ज़रूर उसका सलूशन भी खोजें।
बिल्कुल ना घबराएं कि अपने किसी बड़े बुजुर्ग से, किसी अनुभवी इंसान से अगर हमें अपने बच्चों का बिहेवियर डिस्कस करना पड़े, किसी ऐसे से कि जिस पर हमें बहुत भरोसा है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब घर से बाहर निकल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसके साथ उठने बैठने वाले कौन लोग हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। ये तो परिस्थिति डिसाइड कर रही है, स्थिति डिसाइड कर रही है, और हमारे बच्चे का मस्तिष्क, हमारे बच्चे की सोच डिसाइड कर रही है। तो आज समस्या ये नहीं है कि हम घर में बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं, बल्कि समस्या इससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई है कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, लेकिन बाहर वो किस संगति में जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो मुख्य कारण आज यही है बच्चों का हीनग्रस्त होने का, कि बच्चों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो कुछ उनके पास है वो सफिशेंट है, और समय आने पर इससे बहुत ज़्यादा उनके पास हो सकता है अगर वो अभी इस समय को बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज़ कर लें। तो अभी वो जिस काम में है उस काम को अगर वो बहुत अच्छे से कर लें तो कल वो उससे कहीं ज़्यादा पा सकते हैं जो अभी वो पा रहे हैं। Please like, share and subscribe this channel, Tripsa Motivations. Thank you.